एक पॉइंट देखना, ये है भैया बिहेवियर ऑफ वाटर, बिहेवियर ऑफ वाटर। तो उसमें एक्चुअली कोई भी लिक्विड हो, कोई भी लिक्विड, पॉज करो, बिहेवियर ऑफ वाटर के लिए हम लोग यहां से चलते हैं। अगर किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पहले मतलब समझो लिक्विड कैसा, मान लो तुम लोहे की रॉड को इतना टेम्परेचर दो कि वो मेल्ट हो जाए, तो वो भी तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। तो किसी भी लिक्विड के लिए वो जिस टेम्परेचर से भी स्टार्ट करता है, जैसे वाटर एक लिक्विड ही है और वो एग्जिस्ट करना शुरू करता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, वैसे ही कोई लिक्विड एग्जिस्ट करना शुरू करेगा 80 डिग्री सेल्सियस पर, कोई लिक्विड एग्जिस्ट करने लगता है -10 पर, वो कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। लेकिन किसी भी लिक्विड के लिए एक चीज सत्य है, क्या? अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। तो फॉर ऑल लिक्विड्स लिख सकते हो साथ में, फॉर ऑल लिक्विड्स volume increases with increase in temperature. Except water. यानी सभी लिक्विड का कुशाग्र वॉल्यूम, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन वाटर एक एक्सेप्शनल केस है, वाटर का बिहेवियर अलग है। क्या? तो वाटर कहां से एग्जिस्ट करना स्टार्ट करता है? 0 डिग्री सेल्सियस से। तो जब हमने वाटर के केस में देखा तो फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस volume decreases with increase in temperature. यानी किसी भी अमाउंट ऑफ वाटर को आप ले लीजिए, उसका जितना भी वॉल्यूम है वो आप देख लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब आप टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करिए, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीजेस, यानी मिनिमम वॉल्यूम कब मिलेगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर। मिनिमम वॉल्यूम कब मिलेगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसी में लिख लो, दैट इज फॉर एनी अमाउंट ऑफ वाटर we find its minimum volume और मिनिमम वॉल्यूम का मतलब होगा मैक्सिमम डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस।
तो वाटर के लिए मैक्सिमम डेंसिटी कब मिलेगी? 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसीलिए अगर आप लोगों को ध्यान हो तो रिलेटिव डेंसिटी के कॉन्सेप्ट में मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। यानी अवनी जो डेंसिटी वाटर की तुम पढ़ती हो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वो 4 डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू हम यूज करते हैं। बात ठीक है? और अब मन में क्वेश्चन आना जरूरी है कि आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस water behaves like other liquids. That is, on increasing temperature, we find increase in volume of water. बात ठीक है? तो अब मेरी बात सुनना सभी लोग। इसीलिए वाटर का मिनिमम वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेल्सियस या मैक्सिमम वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब हमने जो क्वेश्चन आपसे टेस्ट में पूछा था वो ये पूछा था कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कब मिलेगी, और जो ABCD ऑप्शंस थे वो फ़ारेनहाइट में। तो क्योंकि हमें ये फैक्ट मालूम होता है कि वॉल्यूम मैक्सिमम मिलेगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो वहां हमने डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज कर दिया और उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। बात ठीक है? हाँ, अब हेडिंग डाल लो ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट। अब मेरी बात सुनना बेटा, आप सभी लोगों को पता है, फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हीट एक से दूसरी जगह पर कब जाती है, रीजन क्या हो, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। और कहां से कहां देखना, अब एक टर्म है फ्लो करती है। फ्लो करना बोलना ही नहीं है, फ्लो तो फ्लूइड्स करते हैं, जो फ्लो करता है उसे फ्लूइड कहते हैं। और हीट इज नॉट अ टाइप ऑफ फ्लूइड, इट इज एनर्जी, और एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। तो अब इफ देयर बी हीट ट्रांसफर, तो किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, फ्रॉम वेयर टू वेयर, हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी, या एक बॉडी में हाई टेम्परेचर एंड से लो टेम्परेचर एंड। ये सेम यार सबको मालूम है, बिल्कुल वैसा ही है। एक लोहे की रॉड ले लो, गैस जला दो, एक एंड को तुम गैस पर रख दो, 15 सेकंड बाद तुम इसे टच भी नहीं कर सकते, इतना गर्म हो जाएगा, जबकि यहां उतना गर्म नहीं होगा, लेकिन तुम्हें महसूस होने लगेगा कि हाँ हॉटनेस बढ़ रही है। तो होगा क्या, यहां से हीट ट्रांसफर होगी यहां की तरफ, और इस प्रोसेस में जब हीट ट्रांसफर होती है मेटल रॉड में, जब हीट ट्रांसफर होती है तो क्या मेटल के पार्टिकल्स अपनी जगह छोड़ते हैं, अपनी जगह रहते हैं, केवल हीट ट्रांसफर होती है। तो हीट ट्रांसफर किसकी वजह से हो रही है, दो पार्टिकल्स के म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से। एक्चुअली यहां वाले पार्टिकल का टेम्परेचर बढ़ गया, तो जो उसके साथ कांटेक्ट में दूसरा पार्टिकल है उसे उसने हीट ट्रांसफर कर दी, उसका बढ़ गया तो उसने तीसरे को हीट ट्रांसफर कर दी। तो म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से हीट ट्रांसफर हो रही है,
विदाउट ट्रांसफरिंग मटेरियल, विदाउट ट्रांसफरिंग मटेरियल। तो अब आराम से मेरी बात सुनना, 3 टाइप होते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट के। अब फिर से शुरू करते हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर एंड टू लो टेम्परेचर एंड, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, यानी अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो हीट ट्रांसफर भी नहीं है। बात ठीक है। अच्छा, हीट ट्रांसफर में 2 ऐसे प्रोसेस हैं जिनमें मीडियम जरूरी है। मीडियम जरूरी है का मतलब अगर मीडियम नहीं है तो वो दोनों प्रोसेस भी नहीं होंगे। एक का नाम है कंडक्शन, एक का नाम है कन्वेक्शन। कंडक्शन, कन्वेक्शन। तो कंडक्शन ये वाला मेटल वाला जिसमें मीडियम जरूरी है, लेकिन हीट ट्रांसफर के टाइम पर मीडियम के पार्टिकल्स अपनी जगह नहीं छोड़ते, वो खुद वहीं रहते हैं। और कन्वेक्शन में मीडियम पार्टिकल्स खुद हीट को ले जाते हैं एक से दूसरी जगह। जैसे हम लोग अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है, कई घरों में ब्लोअर चला लेते हैं। ब्लोअर मतलब वो रॉड वाला नहीं, एक तो हीटर होता है जिसमें हम ऑन कर देते हैं तो वो रॉड्स रेड हॉट हो जाती हैं, फिर वो हीट मिलने लगती है। ब्लोअर जिसमें पीछे से फैन चलता है। तो अब मेरी बात समझना बेटा, ये रॉड लगी है, जब हमने स्विच ऑन किया तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये रेड हॉट हो जाती है, बिल्कुल गर्म, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। तो इसके साथ जो एयर पार्टिकल्स कांटेक्ट में हैं उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, हाई टेम्परेचर वाले हो जाते हैं, और पीछे से जो फैन चल रहा होता है वो इन्हें पुश कर देता है कमरे में दूसरी जगह। तो जैसे ही ये एयर पार्टिकल्स हटते हैं, जाहिर सी बात है उनकी जगह नए एयर पार्टिकल्स आ जाएंगे जिनका टेम्परेचर कम होगा, ठंडे वाले। अच्छा, वो इसके कांटेक्ट में आते हैं, हाई टेम्परेचर पे हो जाते हैं, उन्हें तब तक पंखा भेज देता है। अब पंखे का प्रोसेस लगातार, फैन ऑन है, वो लगातार जो इस रॉड के कांटेक्ट में एयर पार्टिकल्स आ रहे हैं उन्हें लगातार भेजता जा रहा है, और वो पलट पलट के लगातार वापस आ रहे हैं। तो थोड़ी देर में उस कमरे के हर एयर पार्टिकल का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा ना। और बट ऑब्वियस है, हम सब पागल तो है नहीं, जब ये प्रोसेस होता है तो खिड़की दरवाजे बंद रखते हैं, तो ज्यादातर पार्टिकल्स वही हैं, तो वही वो इधर उधर जाते रहते हैं, उन्हीं में से कई वापस घूम के आते रहते हैं, उनका टेम्परेचर फिर से थोड़ा बढ़ जाता है, फिर से थोड़ा बढ़ जाता है। थोड़ी देर में सारे हाई टेम्परेचर वाले एयर पार्टिकल्स होते हैं, और ये प्रोसेस होता है कन्वेक्शन। मीडियम पार्टिकल्स की जरूरत है, और खुद मीडियम पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह हीट को ट्रांसफर करवाते हैं। बात ठीक है। तो कंडक्शन में हीट ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफरिंग मटेरियल, और कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर खुद मीडियम पार्टिकल्स करवाते हैं। बात ठीक है। और तीसरा प्रोसेस होता है रेडिएशन। जैसे सन की एनर्जी का सन से अर्थ तक आना, तो ये अर्थ का एटमॉस्फेयर यहां से शुरू हो रहा है, सन यहां है, तो ये तो वैक्यूम है, तो वो वैक्यूम में भी चलता है, और फिर एटमॉस्फेयर में भी। तो रेडिएशन में मैं कहूंगा कि मीडियम इज नॉट नेसेसरी। इसका ये मतलब नहीं है कि बिना मीडियम के ही मिलेगा, वो बिना मीडियम के भी प्रोपेगेट करेगा, ट्रांसफर होगा, और मीडियम में भी ट्रांसफर होगा। बात ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस है जिनमें मेनली तुम्हें कंडक्शन और रेडिएशन पूरा पढ़ना है। ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट में लिखते रहो, साथ में लिख लो मेरे। If there be temperature difference then we find heat transfer from one place to other or from one end of a body ऐसे लिखता हूं, फ्रॉम हाई टेम्परेचर एंड of a body
to low temperature end. फर्स्ट टाइप है कंडक्शन, मीडियम इज नेसेसरी, heat transfer is due to mutual interaction of medium particles. And heat is transferred without transferring material. For example, in metals, लिख लिया। सेकेंड है कन्वेक्शन, इसमें भी पहला पॉइंट वही है, मीडियम इज नेसेसरी। लेकिन इस वाले में मीडियम पार्टिकल्स itself travel with heat from one to another place. Heat blower, third, radiation, medium is not necessary. Heat energy is emitted by a surface traveling in space and or medium and falls on another surface.
and increases its heat energy. That process is known as radiation. इसके लिए एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं सनलाइट हीट from sun to earth.